डीसी व एसपी सिरमौर से शिकायत के बाद सगड़ा पुलिस ने बंद करवाई शांत माइन। स्थानीय ग्रामीणों ने प्रभावशाली परिवार द्वारा अवैध खनन के साथ साथ उनकी जमीन कब्जाने के भी आरोप जड़े। स्टॉक की परमिशन के नाम पर भूतमढ़ी नामक स्थान पर पिछले काफी अरसे से हो रहा था जेसीबी से अवैध खनन। ऐसे तो सगड़ा के अनुसार जमीनी विवाद न सुलझने तक काम बंद रखने के लिए की गई है मार्किंग। उपमंडल सगड़ा में करीब 782 बीघा में 5 अवैध चूना खदानों के अलावा हर साल मिलती है कहीं न कहीं अवैध खनन संबंधी शिकायतें। विवादित चूना खदान पर कुछ साल पहले हो चुकी है इंद्र सिंह नामक स्थानीय मजदूर की मौत। जिला खनन अधिकारी के अनुसार सगड़ा की संत माइन भूतमढ़ी को दी गई है पुराना स्टॉक उठाने की परमिशन। उपमंडल सगड़ा के अंतर्गत आने वाले भूतमढ़ी में मौजूद संत लाइमस्टोन माइन पर अवैध खनन की शिकायत उपायुक्त तथा एसपी सिरमौर से किए जाने के बाद आज पुलिस द्वारा लैंड डिस्प्यूट न सुलझने तक फिलहाल खदान को बंद किए जाने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस थाना सगड़ा से गई टीम द्वारा माइनिंग गार्ड की मौजूदगी में लाइमस्टोन माइन पर रेड क्रॉस लगाकर व रास्ता बंद कर चोरी छुपे तो अवैध रूप से काम न हो सके इसके पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। थाना प्रभारी सगड़ा के अनुसार मामले की सही डिमार्केशन न होने व दोनों पक्षों में सहमति न होने तक आज काम बंद कर दिया गया है। इसी गांव के शिकायतकर्ता राजेश कुमार व सुभाष चंद्र ने डीसी व एसपी को भेजे गए पत्र की प्रति जारी करते हुए कहा कि यहां अवैध खनन कर रही प्रभावशाली महिला व परिवार द्वारा न केवल माइनिंग संबंधी कानून को ठेका दिखाया जा रहा है बल्कि उनके जंगल व जमीन को भी प्लास्टिक व जेसीबी मशीनों से बर्बाद किया जा रहा है। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उसके खिलाफ बोलने की सूरत में महिला उन्हें झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दे चुकी है। मतलब है कि उक्त माइन पर कुछ साल पहले जहां इंद्र सिंह नामक मजदूर की मौत हो चुकी है वहीं वर्तमान में भी यहाँ करीब 200 फुट ऊंची ढाकत व पहाड़ी को नीचे से अंडरकट लगाया जा रहा है, जिसके चलते दोबारा लैंडस्लाइड की आशंका से भी ग्रामीण सहमे हुए हैं। नियमानुसार हालांकि किसी भी माइन पर 10 फुट से ज्यादा खड़ी कटिंग सुरक्षा कारणों से नहीं की जा सकती, मगर सगड़ा की अधिकतर चूना खदानों पर खनन व्यवसायी अपने फायदे के लिए पहाड़ को नीचे से काटने की अनसाइंटिफिक व इलीगल खुदाई करते हैं और इससे बार बार क्षेत्र की चूना खदानों पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आती है। गत वर्ष 4 मई को जहाँ मिनी सचिवालय सगड़ा के सामने मौजूद एक माइन पर दबकर एक मजदूर की मौत हो गई थी, वहीं कुछ अर्सा पहले इसी क्षेत्र के रायचा में एक अन्य चूना खदान में भूस्खलन की चपेट में आने से 4 मजदूर मर गए थे। जानकारी के अनुसार उपमंडल सगड़ा में वर्तमान में 782 बीघा भूमि में 5 लाइमस्टोन माइन चल रही है और इसके अलावा बार बार कहीं न कहीं अवैध खनन संबंधी शिकायतें तो मामले भी सामने आते रहते हैं। गत 2 फरवरी को हालांकि हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सार्वजनिक व सरकारी संपत्ति को खनन से नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ FIR के निर्देश दे चुके हैं, मगर सगड़ा जैसे इलाकों में जहां आए दिन इलीगल माइनिंग की घटनाएं सामने आती है इन आदेशों का जरा भी असर होता नहीं दिख रहा है। बयान में शिकायतकर्ताओं ने अवैध रूप से चल रही संत माइन से भड़वाना व मंडोली गांव का जंगल तथा रास्ता बर्बाद होने की बात कहते हुए सरकार व प्रशासन से इस बारे अपने स्तर पर भी FIR की मांग की। जिला खनन अधिकारी सिरमौर कुलदीप शर्मा के अनुसार दरअसल संत माइन भूतमढ़ी को पुराना स्टॉक उठाने की परमिशन मिली थी और वहाँ खनन अथवा चूना पत्थर की खुदाई जैसा कार्य नहीं हो रहा है। IPH के इरिगेशन के जहाँ भी हमारी स्कीमें बनी हुई हैं यहाँ उसके आसपास माइनिंग हो रहा है, जिसकी वजह से सोर्स जो है उस पर असर पड़ रहा है। हमने स्पष्ट कर दिया है कि विभाग के अधिकारी जो है उसमें FIR करवाएं और हमीरपुर में भी हमने FIR करवा दी है। वहाँ निश्चित तौर पे सोर्स जो है प्रभावित हुआ, माइनिंग की वजह से उस जो पानी का तल था वो बहुत नीचे चला गया। स्पष्ट है, पूरे डिपार्टमेंट को कह दिया गया है कि जहाँ भी कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान कर रहा है FIRs में जाइए।